आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, कमेटी अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सूरत हाल को जल्द अज जल्द नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। एक्शन कमेटी में शामिल लोग बाइज्जत और बावकार हैं। हुकूमत को भी जायज़ मुतालबात फौरी तस्लीम करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासिरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर जवान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। कमेटी आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरे। 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 220 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों में 172 पुलिस एहलकार शामिल। 12 की हालत तशवीशनाक। हुकूमत ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात को बहाल करें और लॉन्ग मार्च को रोक दें। ये ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल न हो। इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक स्कूल को जला दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, कश्मीरी अपने खून से आज़ादी की तारीख लिख रहे हैं। कश्मीरियों ने गोलियां खाईं, फांसियां कबूल की, पाकिस्तान से मुहब्बत की कीमत दी। कश्मीर की जंगों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी शहीद हुए। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। मुआशी तरक्की ही कौमों को आपस में जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। तरक्की सबका हक है। पाकिस्तान चीन के ताउन से खिला तक पहुँच गया। दौरा चीन में बेपनाह मोहब्बत मिली। अब तक 16-17 बार चीन का दौरा कर चुका हूं। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तजलील करेगा तो जवाब दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नज़दीक ना जाएं। कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे। दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकते। जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। इसराइली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर धावा। इसराइली फौज ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला में शामिल 13 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। कश्तियों के अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ते। इसराइली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली फौज का रेडियो के जरिए फ्लोटेला मुंतजमीन को अपना रुख अशदूद की बंदरगाह की जानिब मोड़ने के अहकाम। काफिले में 40 से ज़ायद कश्तियाँ और 500 के करीब अफराद शामिल हैं। अतालवी सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल।
ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं। तमाम अफराद को रिहा करना और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में इसराइली जारहियत को काबिल मजम्मत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की इसराइल की जानिब से ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला रोकने की मजम्मत, पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा फ्लोटेला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों की रिहाई किया जाए। तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई ममालिक में एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के अहम दौरे के बाद लंदन आए थे। लंदन में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी अहम नशिस्त की। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात नई जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दो तरफा सियासी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तान में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेफाक राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने आईनी तरामीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी में इनकाद की जाएगी। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाज़त दे रहा है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट, पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम की प्रेमादा सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे की प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। फिजिकल ट्रेनिंग भी की।